और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह हमारे माशरे को बिगाड़ने की क्या है, वो आजकल के ये मोबाइल है। आजकल के ये मोबाइल की वजह से हमारा माशरा जनाब तबाही और उरियानी और फहाशी के दहाने पर पहुंच गया है। बदकिस्मती से देखो, पहले रिश्तेदार दूर दूर होते थे, रिश्तेदार दूर दूर होते थे लेकिन उनके दिल करीब थे। अब मोबाइल की वजह से रिश्तेदार तो करीब हैं लेकिन उनके दिल दूर हैं। इसमें रोल किसका है? इसमें मोबाइल का रोल है। समझ आ रही कि नहीं? मोबाइल ने कर दिया दूर सबको। अब देखिए, आप किसी के घर मेहमान जाते हैं, आप मेहमान हैं, जिसके घर गए हैं वो मेज़बान है। पहले ऐसे होता था कि जनाब हम मेहमान जाते थे तो बड़ी जनाब वेलकम होती थी, बड़ा आओ भगत होता था, हम भी मेहमान को बिठाते थे, उसके साथ गपशप करते हैं। अब रस्मी सा ताल्लुक़ है, मेहमानों को जनाब रिसीव करते हैं, रिसीव करके बिठा देते हैं, मेहमान के पास बैठते हैं। मेहमान भी मोबाइल देख रहा होता है, मेज़बान भी मोबाइल देख रहा होता है। समझ आ रही कि नहीं? गोया कि एक दूसरे के करीब बैठकर भी एक दूसरे से दूर हैं। समझ आ रही कि नहीं? औलाद माँ बाप के पास बैठी होती है, माँ बाप इस इंतजार में होते हैं कि बच्चा हमारे साथ कोई बात करेगा और बच्चा जनाब मोबाइल चला रहा होता है। औलाद माँ बाप से दूर हो गए। समझ आ रही कि नहीं? तो इस मोबाइल ने हमारा नुकसान ये किया है, इस मोबाइल ने, कि हमारा अल्लाह के साथ भी जो ताल्लुक़ है वो भी ख़राब हो गया और हमारा जो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ है वो भी ख़राब हो गया। अब देखें ना, एक आदमी मोबाइल की इतनी आदत पड़ी हुई है, जब हम रात को सोने लगते हैं, जब तक हम मोबाइल सही तरीके से ना चलाएं हमें नींद नहीं आती। मोबाइल जब तक सही तरीके से ना चलाएं हमें नींद नहीं आती। गोया कि मोबाइल के अंदर नींद आने की गोली डाली हुई हमने। मोबाइल अच्छे तरीके से चलाते हैं, चलाने के बाद फिर सोते हैं और अचानक रात को अगर हमारी आंख खुल जाए तो बजाय हम रात के किसी पहर में अल्लाह से दुआ करने के, हम लोग मोबाइल को चलाना अपने लिए अव्वलीन तरजीह समझते हैं। मोबाइल को एक मरतबा ज़रूर देखना है भाई, हो सकता है कोई मसला ना हुआ हो, रात को किसी का मैसेज ना हो गया हो, है भाई, उसको जनाब देख कर फिर उसको तकिए पे रख के फिर सोते हैं। और फिर जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भी मोबाइल की ज़ियारत करनी है। यानी इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जो है तबाह कर दिया है। अब देखें ना जी, एक आदमी रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 2 घंटे मोबाइल देख रहा है तो महीने में कितने घंटे बन गए? कोई हिसाब लगाओ जी भाई। 60 घंटे बन गए 30 दिन के। अगर 31 दिन है तो 62 घंटे बन गए। यानी महीने में 62 घंटे या 60 घंटे इस मोबाइल को हम लोग दे रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे देखा, हालांकि 2 घंटे कोई नहीं देखता। मोबाइल पर जब बंदा बैठ जाए तो जनाब 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे। और ये तलबा हजरात तो जुमेरात के दिन जनाब शब जुम्मे की जगह पर सारी रात मोबाइल चलाते हैं। समझ आ रही कि नहीं? अंग्रेज ने मोबाइल इजाद किया था मुल्क को तरक्की देने के लिए, कामों को आसान करने के लिए। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन हमारा पाकिस्तानी का ये हाल है कि हमने मोबाइल की वजह से सारे का सारा वबाल अपने ऊपर डाल दिया। रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुक़ कमज़ोर, अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ कमज़ोर, ख़ुद भी जनाब हमारी सलाहियतें ख़राब हो गई। मोबाइल के बड़े फ़ायदे भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। लेकिन बदकिस्मती ये है ना कि जो चलाने वाला है उसको उसके फ़ायदे का नहीं पता। जो चलाने वाला है उसको उसके फ़ायदे का नहीं पता है। अब मेरा ये मोबाइल है, मैं अक्सर ये मेरे जेब में नहीं होता। मदरसे जाता हूँ मेरी जेब में नहीं होता, मस्जिद आता हूँ मेरी जेब में नहीं होता, है भाई। कहीं बाज़ार चला गया तो ये मेरे जेब में नहीं होता। ये सिर्फ उस वक्त मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ जब मैंने इसमें रिकॉर्डिंग करनी हो, वीडियो बनानी हो, वीडियो को एडिट करना हो, अपलोड करना हो, उस वक्त इसका इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल नहीं होता। समझ आ रही कि नहीं? तो मोबाइल के नुकसानात भी हैं, फ़वाइद भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़वाइद भी बहुत हैं। लेकिन मुसीबत ये है ना कि जो चला रहा है उसको फ़ायदे का पता है कि नहीं? उसको उसके चलाने का तो पता है लेकिन उसके फ़ायदे का पता नहीं है कि मोबाइल के ज़रिए मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। समझ आ रही कि नहीं? तो इस मोबाइल की वजह से हम अल्लाह ताला से भी दूर हो गए। देखो, फजर की नमाज है जनाब, रात को बंदा अगर 6-6 घंटे मोबाइल चलाएगा तो फजर की नमाज में खे उठेगा? कैसे उठेगा मुझे बताओ। पहले बच्चे कुरान पढ़ते थे, हैं भाई, मदरसों में आकर, मस्जिदों में आकर नाज़िरे की क्लासें होती थी। अब तो पता नहीं बहुत कम हो गई। तो अब उस नाज़िरे की जगह पर मोबाइल आ गया, अल्लाह के कुरान से दूर हो गए हैं भाई। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना जी, माँ बाप का भी है। माँ बाप तवज्जो नहीं देते हैं।
ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक बच्चा जनाब गाड़ी में जा रहा है, दूसरी गाड़ी में एक गाना लगा हुआ है और वो बच्चा अपने दोस्त से कहे कि मेरे बाप को ये गाना बहुत पसंद था क्योंकि मेरा बाप मोबाइल के अंदर ये गाना हमेशा सुनता था। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारा बच्चा ये क्यों नहीं कहता है कि मेरा बाप जनाब फजर की नमाज में उठता था, मेरा बाप जनाब ज़ोहर की नमाज के लिए भी जाता था। एक दिन मैं रात को सो रहा था, मेरे बाप की जनाब हिचकियों की आवाज़ आ रही थी, मेरे बाप की जनाब रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो मेरा बाप मुसल्ला बिछाकर अत्तहियात की शक्ल में बैठकर अल्लाह ताला के साथ हम कलाम था और रो रहा था और अल्लाह ताला को मना रहा था। क्यों ये नक्शा हम अपनी औलाद को नहीं देते हैं? क्यों ये तरबियत हम अपनी औलाद की नहीं करते हैं? समझ आ रही कि नहीं? तो जब हम इस जिंदगी से दूर होंगे, ईमानी जिंदगी से दूर होंगे और नबी के साथ हमारा सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक रस्मी होगा, तो याद रखो कि ये मुसीबतें हमारी जान नहीं छोड़ेंगी, ये मुसीबतें हमारी जान नहीं छोड़ेंगी। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन संजीदगी के साथ इस्तेमाल करें, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। समझ आ रही कि नहीं? आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेहयाई का मवाद देखने वाली पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की आवाम है, ये सर्वे में ये रिपोर्ट आई है। कहने में तो हम इस्लामी मुल्क के रहने वाले हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाने वाले हैं भाई, और हरकतें हमारी ये हैं। मईशत हमारी ज़मीन बोस हो चुकी है, समझ आ रही कि नहीं? अखलाकियात हमारी जनाब ज़मीन बोस हो चुकी है, बेहयाई और फहाशी उरूज पर है। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस्लामी तालीमात की कमज़ोरी। माँ बाप को भी नहीं पता है और न ही उनको ये ज़हमत होती है कि वो बच्चों को समझाएं सिखाएं। बच्चों को जनाब हर मूवी का पता है, हर फिल्म का पता है, हर एक्टर का पता है, हर क्रिकेटर का पता है, लेकिन अगर पता नहीं है कि तो नबी के दीन का पता नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का पता नहीं है। बदकिस्मती ये है, ये मामलात इस हद तक इसलिए पहुंच गए कि हमारा ताल्लुक़ जो है अपने नबी के साथ रस्मी ताल्लुक़ है, ईमानी ताल्लुक़ हमारा नहीं है। तो जब हमारा ईमानी ताल्लुक़ बन जाएगा ना नबी के साथ, तो उस वक़्त हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाएगा, हमारी रिश्तेदारियाँ ठीक हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर अमन आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं भाई?